थोड़ा फंसा हुआ है, थोड़ा धीरज रख के आपको सुनना पड़ेगा। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल उल नहीं है और हम वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते। 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, 5,500 गांव में पैदल चल के गए हैं। आज आपके गांव में आने का अवसर मिला है। लोग पूछ रहा है भाई पैदल क्यों चल रहे हैं, वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं, नया दल विकल्प क्यों नहीं बना रहे। वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर साल हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुनकर आप वोट जीवन भर से दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो हर आदमी अच्छे बतियाता, वोट के बाद आपका गला काटता। इसलिए ये अभियान वोट मांगने का नहीं है। अभी आधा घंटा में, अभी 20 मिनट 25 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए, अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको जाके दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। हम बात अपनी रखेंगे। अभी 15 मिनट में आप बात को ध्यान से सुनिए, ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। अब भाषण खत्म हुआ, अब हम भाषण नहीं देंगे। आपसे कुल जमा 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको उस सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना बोलिएगा। और 15 मिनट में यहाँ बैठे हर आदमी को दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं, जितने विद्वान हैं दुनिया में, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, उसका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी गरीबी खत्म हो सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कुछ नहीं कीजिएगा, 4 गो गाय भैंस पाल लीजिएगा, कोई दुकान खोल लीजिएगा, कुछ ना कुछ रोजी रोजगार करके काम अपना चला सकते हैं। बिहार में आप ध्यान से देखिएगा, अपने गांव में देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ रहने वाले 100 में 2/3 से ज्यादा आदमी, उसके पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के पास पढ़ाई का कोई उपाय नहीं। और यहाँ रहने वाला 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास 1 धूर जमीन नहीं है, तो खेती करेगा कैसे। और जितना लोग यहाँ रहता है, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो जो इस महंगाई के जमाना में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा, तो बेचारा खाएगा क्या, बाल बच्चा को क्या खिलाएगा, बिजनेस व्यापार के लिए पैसा कहाँ से लाएगा।
आपके पास पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, अनाज बांट दे कि पेंशन बांट दे, ये तो सब काम सरकार करिए रहा है, फिर भी आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का उपाय हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के गरीब आदमी को जमीन मिले, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के लोगों को घर घर रोजी रोजगार करने के लिए सरकार पैसा दे, पूंजी दे। अब आप पूछिएगा भैया होगा कैसे? पढ़ाई चाहिए ताकि नौकरी मिले, जमीन चाहिए ताकि खेती हो, अब पूंजी चाहिए ताकि बिजनेस व्यापार हो। ये तीनों चीज होगा कैसे? यही अभी आपको रास्ता बताएंगे। सब आदमी अब हाथ उठाकर जब सवाल पूछेंगे तो हाँ या ना बोलिएगा। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पीछे तक हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, पीछे के आदमी बोलो, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू है या मुसलमान, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है, कोई प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, उसको रोजगार मिल जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तब इतना दुर्दशा में काहे जी रहे हैं, अभी दिखाते हैं। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और ईमानदारी से बताइए अपने बच्चों के नाम पर, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा, देखिए अपने गांव का दशा। अभी कितना होशियार बनकर बोले हैं, ये भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। कोई मुखिया को गाली दे रहा है, कोई लालू को दोषी बता रहा है, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई मोदी को बोल रहा है। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई लिखाई के लिए, रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया इसका क्या गारंटी है कि हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग के बच्चा को मिलेगा? बिहार में तो हम लोग सब नेता को वोट देके देख लिए, जिसको भी वोट दिए किसी ने हम लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए काम नहीं किया, तो पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा? हम अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे कि कैसे आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए, आज तक आप लोगों ने जिसको भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, कथा सुनने नहीं आए, हाथ उठाकर बोलो, सोच कर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, सोच लिए। सारे लोग बोले, आपस में बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है। सबने कहा कि भैया जिसको वोट दिए, आज तक कोई हम लोग का, हमारे बच्चों का काम नहीं किया, तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, 2 मिनट में आपको जादू की तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में
आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया बोलना है, बोलो ना तो आगे जाएंगे। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा भाई या तो तुम सुन लो, आना तो यहीं पे बैठिए, हम आगे जाए। सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहता है नीतीश के राज में बिजली सड़क सुधर गया। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? भैया आप लोग कथा सुनने न बैठे, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू यादव को। लोग कहते हैं कुछ भी हो, लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं हुआ, पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे जोर से बोलो, लालू जी के नाम पर मिला है कि नहीं मिला है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन आपके जात के नेता ने जात का बात और जात का गिनती, जनगणना घरे घर पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तो 2 बार बोलने पर काहे बोलते हो भाई? जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कर दिए। तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सुपौल, मधेपुरा, आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले ए भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ना भैया नजवा मिलिए गया, मंदिर बनिए गया, बिजली आ गई, सिलेंडर बट गया, जात का चर्चा घरे घरे चलिए रहा है, आ गुजरात में बाल बच्चा जाकर मजदूर बनिए गया। यही बताने आए, वोट नहीं मांगते, यही बताने आए, यही बताने आए। बैठो, अरे बैठिए। सुनोगे कि आगे जाएं? सुनना है कि आगे जाएं? अगर आपने छोड़ो, छोड़ दो, वोट दोगे होइएगा बबूल,
नाम कहाँ से खाइएगा? इतना बुर्बक जन तो नहीं है। या के यहाँ हल्ला मत मचाइए। हम वोट मांगने ना आए। वोट दोगे 4 किलो अनाज पर, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर बनाने के लिए, तो आपके बच्चे के लिए फैक्ट्री कहाँ से लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? जो बोओगे वही ना काटोगे। यहाँ हल्ला मचा रहा है, ए भैया हमको रोजगार नहीं है। अभी पूछे हैं, अपने बच्चा के लिए आज तक वोटे नहीं दिया और बड़का बड़का बात कह रहा है कि रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ के आदमी का जीवन ऐसे ही बीतना चाहिए, क्योंकि यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। यहाँ पर जिस गांव में जाइए, लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। ए भैया, बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। हमको नाली गली नहीं मिला, राशन कार्ड में 2000 घूस लग गया, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, 400 रुपया पेंशन मिलता है। तो मेरे भाई, अब जिसको जिसको लग रहा है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, तो याद करो, अभी 2 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था तब 500 रुपया लेके वोट बेचे आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, 2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। हमको दम दिखा रहे हो। अरे आपका तो इतना दुर्दशा है, आपका इतना दुर्दशा है, आप तो चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया के लालच में वोट देते हो, वही जब जीत कर आता है तो ना जात देखता है ना बात देखता है। आपके और आपके बच्चों के मुंह में उंगली डाल के 5000 10,000 घूस लेता है, और आपके जैसा आदमी चिल्लाता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। भैया 500 में वोट बेचे थे, उस दिन भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। मुर्गा भात खा के वोट दिए थे तो भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। बिहार में सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तब नेता ईमानदार कहाँ से पैदा होगा? नहीं हो सकता। यहाँ पर आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बच्चा के पढ़ने का नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। कल वोट होगा, फिर जाके उसी नेता को वोट देगा जात के नाम पर। आप नहीं भोगोगे तो हम भोगेंगे, आप नहीं भोगोगे तो हम भोगेंगे। अभी दिखाते हैं आपको। एगो सवाल बाकी है, जरा हाथ उठाकर बताइए। अभी हाथवा मत उठाइए, सब लोग पूछ लेने दो। और कुछ हो या ना हो, आपको चाहे जितना गरीब है, अनपढ़ है, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए। है अपने बच्चों का चिंता है? पूरा गांव सब का सब बैठ के झूठ बोल रहा है, सब आदमी झूठ बोल रहा है। आपने कहा, अभी दिखाते हैं, आपने कहा कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अभी आप ही के साथ आपके सामने पैदल चल के आए हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, 500 बच्चा अगर मिला आपके गांव जवार का, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। किसी भी गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता। या तो गरीब का लड़का पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो पिलवा वाला खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं। आप मुंह में मुंह गा रहे हो, ये आपके बच्चे हैं। पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा का काहे ऐसे हाल किए हो? तो लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को कपड़ा पहना है, कैसे उसको पढ़ाएं, कहां से खिलाएं? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बीमार बच्चा पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने। जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, सब जात के नाम पर
लेकर मुर्गा भात के लाला को जाकर वोट दोगे, यहाँ कहता है कि बच्चा के लिए चिंता। झूठ बोल रहे हो आप अपने बच्चा के नाम पर। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो किसका बच्चा भोगेगा? आप रास्ता में हम चलते हैं, लोग कहता है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है। ए भैया, देश का भला होगा मोदी जी से। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ सुपौल के गांव में बैठ के जिसको अपना नाम लिखने नहीं आता है, वो यहाँ से बैठे बैठे बता रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है। उस मूर्ख को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपना बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये उसको नहीं दिख रहा। आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन जिएगा? यही बताने आए हम। आपको हाथ न जोड़ने वाले हैं। ये सुपौल के महान जनता, हमको वोट दे दो। आप महान जनता नहीं है, आपके बाप दादा होंगे महान। आप यहाँ के अनपढ़ और मजदूर जनता है। पूरी जनता ना पढ़ा ना नौकरी किया, खाली मजदूरी करने जानता है। जितना लोग यहाँ आए हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा आपको छोड़कर नौकरी मजदूरी करने नहीं गया। जो लड़के गए हैं मजदूरी करने, ट्रेन में, बस में, किसी बस स्टैंड पर जाइए, बोरा के तरह, जानवर के तरह कुचा के लड़का जा रहा है। जहां गया है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। 10 घंटा अपना हाड़ गलाता है, पेट काटता है कि घर 6000 8000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए चाची वोट काहे दिए थे? तो कहता है अयोध्या में मंदिर बना इसलिए दे दिए, गांव में अक्षत बटा इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा हुए थे इसलिए दे दिए। तो जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, जो आदमी आपका घर का जवान लड़का अपना जीवन खपा रहा है 6000 रुपया के लिए, उसका आपको चिंता ही नहीं है, आपका जीवन कष्ट में नहीं बीतेगा तो किसका बीतेगा? आप आए हैं हमको देखने, यहाँ का आदमी देखने नहीं आया, सोच के आया है कि कुछ मिलेगा, इसी चक्कर में यहाँ पहुंचा है। उसको सीखना नहीं है, उसको मछली मारने सीखना नहीं है, उसको मछली बांटने वाला मिलना चाहिए। कोई आए 2 गो मछली फेंके, 2 गो रुपया दे और बेच के निकला। इसी दुर्दशा से निकालने के लिए पैदल चल रहे। ये आपको बता रहे हैं कि जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये न सुधरने वाला है। जब तक यहाँ का लोग नहीं सुधरेगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। तब अभी आपको एक रास्ता बताएंगे। आपको सुधरना नहीं है, हमको मालूम है। हम कितनों गला फाड़ लें, 2 बरिस नहीं 20 बरिस पैदल चल दें, तब भी यहाँ का आदमी नहीं सुधरेगा। लेकिन आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जाकर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जो रास्ता बताएंगे वैसे दोगे तो और कुछ होगा चाहे नहीं। अब आपका जीवन न सुधरने वाला है, आपका आधा से ज्यादा जीवन तो बीत गया। हमारा उम्र है 46 साल, आधा से ज्यादा उम्र हमारा बीत गया। अब आपका जिंदगी क्या सुधरेगा? अब आप पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाओगे तो कम से कम आपके बच्चों को मजदूर बनने से रोक लोगे। इसीलिए अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा कि इस बार लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मोदी को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है 5 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे हैं, वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, नेताजी के लिए नहीं, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो।
अब आधा आदमी को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम तो खिचड़ी के लिए वोट देते हैं, नाली गली के लिए वोट देते हैं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव आज 30 वर्ष से बिहार के राजा है। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 19 साल से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चा के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। यही सिखाने आए। समझ में आए तो जुड़िए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे घूमते रहिए, लेकिन लिख कर रखिए, अगर अपने बच्चों के लिए आप नहीं जगोगे तो एक प्रशांत किशोर आए, 10 प्रशांत किशोर आए, लालू आए, नीतीश आए, मोदी आए, किसी के आने से आपका जीवन नहीं सुधरने वाला है। जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े होगे तब तक आपका जीवन सुधर नहीं सकता है। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो जगिए, न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए।